सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों को बदलने होंगे साला दर्पण के पासवर्ड। नौकरी पेशा एनपीएस में कर छूट के नियम बदले। सर्वे में खुलासा 44% स्टूडेंट ने लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ई लर्निंग संसाधनों का उपयोग नहीं किया। 11 लाख अभ्यर्थियों को है रीट भर्ती का इंतजार। दुविधा में शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करवाए या भाजपा सरकार का पैटर्न अपनाए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फीस इस साल नहीं बढ़ेगी। पीटीएटी और इंटीग्रेटेड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक। स्टूडेंट के लिए इसरो का साइबर स्पेस कंपटीशन। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी आज की खबर की तो साला दर्पण के पासवर्ड है वो सभी शिक्षकों को जो भी साला दर्पण चलाते हैं उनको बदलना होगा। कैसे बदलना होगा उस वो दोस्तों हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ये सेगमेंट है वो न्यूज़ का सेगमेंट है, तो हम इसमें न्यूज़ ही बता सकते हैं। साला दर्पण से संबंधित वो वीडियो दोस्तों जल्दी जारी होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें आज की पहली और बड़ी खबर की तो नौकरी पेशा के लिए है वो एनपीएस में कर छूट के नियम बदल गए हैं। नौकरी पेशा के लिए आयकर छूट के विकल्प के रूप में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस सबसे कारगर माना जाता है। 1 अप्रैल से लागू नए आयकर स्लैब में दरों को घटाने के साथ सरकार ने एनपीएस के कर्मचारियों के निवेश पर मिल रही कर छूट को समाप्त कर दिया है। नए टैक्स स्लैब में नहीं कर सकेंगे सालाना 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट का दावा। अभी ये मिलता था दो तरफा लाभ। 80 सीसी के तहत 1.5 लाख तक निवेश पर छूट मिलती थी। साथ ही 80 सीसी डी फर्स्ट बी में 50,000 रुपये निवेश पर भी लाभ मिलता था। अब बात करें पूरी खबर की। क्लियर टेक्स्ट के संस्थापक एवं सीईओ अर्जित गुप्ता ने बताया कि नए आयकर स्लैब में धारा 80 सीसी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कर छूट का लाभ बंद कर दिया गया है। अभी तक निवेश इस धारा के तहत पूरी 1.5 लाख की रकम एनपीएस में लगाकर टैक्स छूट ले सकते थे। इसके अलावा धारा 80 सीसीडी फर्स्ट बी के तहत अलग से 50,000 रुपये सालाना के निवेश पर भी टैक्स छूट मिलती थी। नए स्लैब में सिर्फ नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के एनपीएस खाते में किए गए निवेश पर ही टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। आयकर की धारा 80 सीसी दो के तहत अगर कंपनी कर्मचारी के टियर फर्स्ट एनपीएस खाते में पैसे डालती है तो कर्मी को मूल वेतन और डीए में 10% तक कर में छूट मिलती है। अब बात करें कर्मचारी को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या पुराना स्लैब चुने या नया स्लैब, तो बात करें केंद्रीय कर्मचारियों का ज़्यादा लाभ है। आयकर जानकारों का कहना है कि 2004 के बाद पेंशन व्यवस्था खत्म होने से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस खाते में निवेश अनिवार्य कर दिया गया। नए स्लैब में इन कर्मचारियों को 80 सीसीडी 2 के तहत मूल वेतन और डीए में 10% के बराबर एनपीएस निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए में 14% के बराबर निवेश राशि में कर छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसका ख्याल रखें कि अगर आपने नई कर व्यवस्था को अपनाया है तो ईपीएफ, एनपीएस और सेवानिवृत्ति तिथि निवेश 7.5 लाख से अधिक न हो। इससे ज़्यादा जितनी रकम होगी उस पर टैक्स देना होगा। उसके ब्याज पर भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। बात करें समझदारी से चुने नया स्लैब। नौकरी पेशा व्यक्ति को नए आयकर स्लैब का चुनाव बहुत समझदारी से करना होगा। अगर सिर्फ निवेश और भविष्य के लिए एनपीएस का चुनाव करना है तो बिल्कुल दांव लगाना चाहिए। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी कर सकते हैं आवेदन। अधिकतर निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती का लाभ देती है, लेकिन वे एनपीएस में अंशदान नहीं करती। ऐसे कर्मचारी नए टैक्स स्लैब के तहत आयकर की धारा 80 सीसी डी 2 के का फायदा नहीं उठा सकते। अर्जित गुप्ता के मुताबिक निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने नियोक्ता से एनपीएस में अंशदान के लिए अपील कर सकते हैं। अपने वेतन का कुछ भाग कंपनी से निवेश कराकर उस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। बात करें अपनी अगली खबर की तो 11 लाख अभ्यर्थियों को है रीट भर्ती का इंतजार। सीएम की घोषणा को 5 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक नहीं हुई। कछुआ चाल से बन रही है लगातार निराशा। 31,000 पदों पर होगी तृतीय श्रेणी भर्ती। इसी भर्ती को लेकर क्या पैटर्न अपनाएं, यानी भाजपा सरकार का पैटर्न अपनाएं या परीक्षा करवाएं। स्टेट लेवल की मेरिट से मिलेगी राहत, लेकिन इनमें खामियों की है भरमार। जिलेवार बनी मेरिट परिणाम भी हुए कई बार रिवाइज। नए फार्मूले पर मंथन में जुटी है सरकार।
क्या कहते हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा की पिछले दिनों हुई बैठक में हमने दोनों ही पैटर्न की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। समीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती के विसंगतियों को दूर करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। गोविंद सिंह जी डोटासरा, शिक्षा मंत्री। बात करें अपनी अगली खबर की तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फीस इस साल नहीं बढ़ेगी। कोरोना काल में शुरुआत में ही फीस का मुद्दा हावी होने के बाद उच्च शिक्षा से राहत की खबर आई है। इस साल प्रदेश के यूनिवर्सिटी और करीब 280 राजकीय कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। शुरू हो चुके एडमिशन के दौर में छात्रों और अभिभावकों को थोड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 लाख से अधिक, प्रदेश में विभिन्न यूनिवर्सिटी में 20 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल है। इसका फायदा रेगुलर के साथ नॉन कॉलेज के छात्रों को भी मिलेगा। इनकी भी एग्जाम फीस नहीं बढ़ेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार हर साल फीस में 10% बढ़ोतरी होती है। एडमिशन फीस के अलावा परीक्षा फॉर्म, हॉस्टल फीस, नॉन कॉलेज एग्जाम फीस बढ़ती है। कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल फीस नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। बात करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, इसरो का साइबर स्पेस कंपटीशन है। भारत सरकार की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्कूल स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 आयोजित कर रहा है। स्कूली बच्चों के बीच स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए कई ऑनलाइन कंपटीशन की घोषणा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है। कौन ले सकता है हिस्सा? इसरो ने बताया कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूली स्टूडेंट इसमें साइबर स्पेस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की जानकारी कुल 4 कैटेगरी रखी गई है। पहले है ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें पहली से तीसरी कक्षा के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। दूसरा है मॉडल मेकिंग और साइंस क्राफ्ट कंपटीशन, जिसमें चौथी से 8वीं तक की क्लास है। निबंध लेखन प्रतियोगिता 9वीं और 10वीं के लिए है। निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिता 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 जून है। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। सर्वे में खुलासा 44% स्टूडेंट ने लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ई लर्निंग संसाधनों का उपयोग नहीं किया। ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प के बजाय मिश्रित शिक्षा व्यवस्था अपनाने पर भी सुझाव दिए। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।